गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बद्री विशाल पवार सिंह मैथमेटिक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, हम लोग कंप्यूटर एमसीक्यूज की एक लंबी श्रृंखला लेकर यहां आए हैं। इस श्रृंखला में हम उन चुनिंदा क्वेश्चनों को शामिल किए हुए हैं जो किन्हीं एग्जामों में पूछी गई है या वो आगामी एग्जामों में पूछी जा सकती है। तो साथियों, फिर आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है हमारा, वो इस प्रकार है, देखिए जरा। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सी की या ये की दबाई जाती है। देखिए साथियों, विकल्प में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए कहता है F1 प्रेस की जाती है, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन 3 जो है F9 एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है F11। अब बताइए इसमें से वो कौन सा विकल्प है जो यहाँ हमारा सेट हो जाए। अब किसकी बात हो रही है, एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो, किसके बारे में पूछा जा रहा है, हेल्प विंडो। हेल्प विंडो के लिए कौन सा हो सकता है। अब देखो, थोड़ा विचार करने के बाद हम पाते हैं कि जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट सेट होता है यहाँ। कैसे, देखिए साथियों, F1 जो है ना, ये हमारा जो फंक्शंस कीज होती है 1 से लेकर 12 तक, ये जो हमारी फंक्शंस की होती है कीबोर्ड के ऊपर, इन सब में जो F1 होता है वो हमारे लिए हेल्प विंडो को खोलने में काम आता है। तो साथियों, ये जो F1 है ये हमारे लिए हेल्प करने में काम आता है, हेल्प विंडो खुल जाती है इससे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ओड वन आउट। हमें एक विषम चुनना है, यानी कि विषम ज्ञात कीजिए। अब बताइए, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी जो है C++ एंड ऑप्शन डी है लाइनेक्स। अब बताइए, जो हमसे पूछ रहा है उसने इसमें से 3 चीजें एक जैसी दी हुई है और 4 चीज डिफरेंट है। अब 3 चीज कौन कौन सी सेम है। देखिए, जावा क्या है डियर, देखिए स्टूडेंट, जो जावा है वो एक लैंग्वेज है। सी क्या है, सी भी एक लैंग्वेज है। एंड जो C++ क्या है, ये भी एक लैंग्वेज है। एंड लाइनेक्स क्या है, ये जो लाइनेक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो होता है उसी प्रकार लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो साथियों देखो कैसे वो हमको घुमाना चाहता है, तीनों लैंग्वेज दी हुई है और एक डिफरेंट दिया है और यही उसने पूछा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस चैनल को है ना हमारे शेयर करते रहिए। क्या करते रहिए, शेयर, क्योंकि देखो शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी को अपनी चीज शेयर कर रहे हैं यानी कि उसकी केयर कर रहे हैं, और केयर करना अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और अगर चीजें आपको लगे कि लेवल की है, स्टैंडर्ड है, तो आप कमेंट्स भी करते रहिए। साथियों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, पिछला क्वेश्चन का भी आंसर हमने डाला नहीं था। हमारा क्वेश्चन पूछता है, एमएस वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल डैश 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 क्या कहलाता है। अब बताइए वो क्या। एक ऑप्शन दिया है स्पेसिंग कहलाता है, दूसरा दिया है इंडेंटेशन। देखिए, इंडेंटेशन कहलाता है, गटर कहलाता है या अलाइनमेंट कहलाता है। देखो चारों विकल्प किस प्रकार पूछे, बिल्कुल स्पेसिंग, इंडेंटेशन, गटर एंड अलाइनमेंट, चारों क्वेश्चन में वो हमें उलझाना चाहता है। उसको बहुत क्लोज दिए हुए उसने। जैसे कि अब देखो, गटर क्या, उसके जो स्पेस है, मार्जिन तथा पैराग्राफ, उसको क्या गटर कहा जाएगा। देखिए क्या बात है। अब देखो आप, यहां उसने जो पूछा है उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसको कहा जाता है इंडेंटेशन। मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूं, इंडेंटेशन क्या होता है। देखो, जब हम कोई पेज देखते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह, तो उसमें जो है पहला अक्षर हमारा बड़ा होता है ऐसे, फिर हमारे छोटी छोटी चीजें चलती रहती। तो ये जो जगह होती है ना, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। आपने देखा होगा बुक में भी, या फिर जैसे पैरा शुरू करते हैं हम किसी नए पेज में, तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, फिर अगली लाइन यहाँ से आती है, यानी कि ये एक कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज हमसे क्या पूछने वाला है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उनने डाला है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र है।
देखो माउस के बारे में पूछा है, अब माउस को कौन नहीं जानता साथियों, माउस को कौन नहीं जानता, लेकिन उसका फीचर पूछा है कि माउस किस प्रकार का यंत्र है। अब देखिए उस एक दिया है स्टोरेज डिवाइस है, एक दिया है आउटपुट डिवाइस है, एक ऑप्शन दिया है इनपुट डिवाइस है, और नेक्स्ट बोल दिया है कि ये सॉफ्टवेयर है। अब देखिए एक बात तो क्लियर है कि माउस सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर वे चीज़ें होती है जिन्हें हम देख तो पाते हैं लेकिन छू नहीं पाते, लेकिन हार्डवेयर क्या होता है जिनको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा माउस है, माउस जो है हमारा एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन सी जी आवर करेक्ट आंसर। तो इसको मार्क करिए और बढ़ जाइए, और याद रखे साथियों जब अच्छा सा क्वेश्चन मिल जाए तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। इनकेस बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तब भी मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। क्यों आता है तो लगा कर, नहीं आता है तो थोड़ी देर बाद लगाएंगे इस तरह से, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक डेज संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों को से जुड़ा हुआ है। किस चीज से जुड़े होते हैं? कई कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। क्या? इंटरनेट, नेटवर्क, बैकबोन, हाइपरलिंक। अब देखिए साथियों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, देखो यहाँ इसके लिए संसाधन और डेटा को साझा करना, ये हमारे लिए कीवर्ड हो जाएगा। साझा करना यानी कि एक दूसरे को सेंड करना या रिसीव करना। कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेस एंड डेटा। अब इसमें हमें देखो एक तो है इंटरनेट, इंटरनेट भी होता है, एक होता है नेटवर्क, एक होता है बैकबोन और एक होता है हाइपरलिंक। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, नेटवर्क। नेटवर्क क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि देखो नेटवर्क जो है इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और उन्हीं के द्वारा हम, देखो भले हमारे पास सब चीज़ हो लेकिन नेटवर्क अगर नहीं है तो हम डेटा शेयर नहीं कर सकते, इसलिए नेटवर्क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी दिखाई देता है, लेकिन याद रहे इजी क्वेश्चन जब हमारे सामने आए तो हमें होश में रहना है। क्यों? क्योंकि जब हमारे सामने बहुत सरल सी चीज़ दिखने लगती है तो हम बहुत जल्दी में गलत आंसर मार देते हैं। इस समय हमें बिल्कुल समझदारी से काम लेना है, ऐसे समय में ही हमारी समझ की परीक्षा भी हो जाती है। देखिए साथियों अब कंप्यूटर एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड नेटवर्किंग टूल। अब साथियों यहाँ देख रहे हैं हम कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसा लगता है, या मैकेनिकल है? मैकेनिकल तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रिकल भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा व्यापक शब्द है, इसलिए हमारा ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखो कंप्यूटर की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो कंप्यूटर इज अन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैसे? कंप्यूटर जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए याद रहे कंप्यूटर के बारे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमेशा सही माना जाएगा। ठीक है डियर्स, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आप तक पहुँचा पाऊँ और एकदम आसान भाषा में पहुँचा पाऊँ। देखो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स गेन कर पाएंगे। देखो साथियों अगर कोई 20 नंबर का अगर पूछा जाता है तो 20 में से आप 20 या 19 तो ला ही सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% मार्क्स लाए जा सकते हैं। मैथ जिस प्रकार मैथ में लाए जाते हैं वैसे ही कंप्यूटर भी ऐसा ही सब्जेक्ट हो जाता है इसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। देखो साथियों हमारे सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में। देखो एक्सेल एक कीवर्ड है, MS एक्सेल की बात हो रही है। MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सी सही विधि नहीं है? यहां देखिए कौन सी विधि नहीं है पूछा है। विच इज नॉट, नॉट को अंडरलाइन कीजिए दोस्तों। देखो प्रेस द अल्ट की, क्या अल्ट की कुंजी दबाना? ऑप्शन बी में कहता है F2 कुंजी दबाना या की प्रेस करना। ऑप्शन सी कहता है सेल में डबल क्लिक करना। ऑप्शन डी कंट्रोल कुंजी को दबाना। अब कौन सी विधि नहीं है पूछा है हमसे। अब देखो साथी ये जो ऑप्शन है ना अल्ट,
अल्ट को दबाने से कुछ नहीं होना। अल्ट से क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, अल्ट से चीजें बदल जाती है, अल्टरनेट हो जाती है, यानी कि वहां पे एडिट नहीं होगा, उससे चीजें बदलती है। तो ये वाला जो है इसका ऑप्शन विधि नहीं है पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है, ये उसके लिए सही नहीं है क्योंकि सही विधि नहीं है पूछा है उसने, इसलिए इसमें ये ऑप्शन सेट होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो प्रैक्टिस जो है हमें लगातार बनाए रखनी है। ये जो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसमें हमारी कोशिश है लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। जब इतने क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे तो आपका जो चेतन मन से अवचेतन मन में जो चीज़ें स्थापित होती है वहाँ सेट हो जाएगी चीज़ें। और जब एक बार आपके मन में अगर वहाँ चीज़ें चली गई तो वहाँ से आप भूल नहीं पाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि आप जिन रास्तों पर जीवन में शुरुआती दौर में चले उनको भूल नहीं पाए, यही होता है जब हम किसी रास्ते पर बार बार जाते हैं तो हमारे चेतन अवचेतन मन में फिक्स हो जाता है। तो उसी दौर में आप कोशिश कीजिए कि लगातार कंसिस्टेंसी बना के रखें, निरंतरता बना के रखें, क्वेश्चनों को सोल्व करते रहे, चैनल को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। दोस्तों याद रहे ये चीजें भूलना नहीं है क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। देखो एमएस एक्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन। अब देखिए हिंदी में क्या कहा है, प्रतिच्छेदन, जबकि इसमें इंग्लिश में क्या वर्ड यूज किया गया है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वर्ड जो है उसका हिंदी है प्रतिच्छेदन। कई बार हमें हिंदी टर्म अगर समझ नहीं आती है तो हमें तुरंत इंग्लिश पर शिफ्ट होकर उसे देख लेना चाहिए। एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन बिंदु को डैश 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 कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, रो कहा जाता है, सेल कहा जाता है या वर्कशीट कहा जाता है। देखिए डियर, इसमें जो है हमारा आंसर बनेगा, आंसर सी, उसे सेल कहा जाता है। मैं इसका कंसेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये जो है हमारा, ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। एमएस एक्सेल फाइल की बात कर रहा हूं मैं। ये हमारे क्या होती है, पंक्तियां, जिनको इंग्लिश में रो कहते हैं। अब देखिए इस फाइल में जब हमें ये रो और कॉलम की जो बीच की जगह है इसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। दोस्तों ये कंसेप्ट भी हमें एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो खड़ी लाइंस होती है इन्हें कॉलम कहा जाता है और ये जो हॉरिजेंटल या क्षैतिज रेखाएं हैं इन्हें हम रो कहते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे कई एग्जाम्स में ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो एमएस एक्सेल में जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है उन्हें क्या कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन 19 पूछना चाहता है हमसे, बहुत ही, देखो ये क्वेश्चन एकदम जलेबी है, घुमाया हुआ है, बिल्कुल इजी है, लेकिन अब मीठा चीज है उसको कैसे घुमाना चाह रहा है वो देखिए जरा। जीबी का विस्तृत रूप क्या है। अब देखो जीबी का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, बहुत ही इजी बात है, इसलिए मैंने कहा जलेबी है, बस घुमा रखा है, खाना ही है। देखो क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है जेनराबाइट, गीगाबाइट, गेंटबाइट एंड जेनबाइट। अब बताइए जेनबाइट का नाम सुना है आपने कभी जीवन में, गेंटबाइट का नाम भी कभी कभी भी नहीं सुना, गीगाबाइट का नाम सुनने में आता है कि आप जीबी, यानी कि आप जैसे हम देखते हैं 1.5 GB डेटा मिलता है हमें जियो सिम में, जिनका 2 GB डेटा मिलता है, जिनका हम खूब यूज़ करते हैं। तो ये जो गीगाबाइट है ना, ये इसका फुल फॉर्म है जीबी। जैसे बोलते हैं कि हमें जियो में या फिर सभी नेटवर्क्स में अलग अलग डेटा मिलते हैं, उनमें जीबी में माप कर दिया जाता है हमें, और हम यूज़ करते हैं उनका एमबी में, मेगाबाइट में। ठीक है डियर्स, तो याद रहे ये जो चीज़ें हैं बेसिक चीज़ें, ये अगर आप जब हम इन सब क्वेश्चंस को धीरे धीरे सोल्व करेंगे, बहुत 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज है इसमें ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते रहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है गीगाबाइट। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जो पिटारा है इसमें क्या खुलता है। देखिए साथियों, इसमें खुला है एमएस एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट, बहुत सारे लंबे टेक्स्ट, मतलब जैसे बहुत पन्ने हैं, मान लो लंबे लंबे टेक्स्ट लिखे, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ बन रहे हैं, में अनेक लाइनों को विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा के माध्यम से कर सकते हैं, किस चीज के माध्यम से कर सकते हैं, या तो आप होम टैब में रेप टेक्स्ट,
पर क्लिक करके, या व्यू टैब में अरेंज ऑल पर क्लिक करके, या पेज लेआउट में टैब अलाइन पर क्लिक करके, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं पर? क्या हो सकता है इसका आंसर? बताइए, जब विचार कीजिए, अपने मन में विचार कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन ए, रेप टेक्स्ट के माध्यम से। तो साथियों, ये क्वेश्चन भी एक लड्डू ही क्वेश्चन था जब उसने पूछा एमएस एक्सेल में। ये एक, जब हम, अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चंस नहीं थे, एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन। जब ऐसे लपेटे में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। जब उन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो एक और दूसरा क्वेश्चन भी हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए जरा, HTML इज यूज टू क्रिएट। HTML का उपयोग निम्न के निर्माण के लिए किया जाता है। अब बताइए किसके निर्माण के लिए इसका यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा वेब सर्वर के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, वेब पेज के लिए, या डेटा बेस के लिए। तो साथियों देखिए जरा, अब मैंने कहा था कि इसमें दो क्वेश्चन नहीं थे, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए, HTML का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। HTML का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए जरा, इसका होगा हाइपर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। ठीक है डियर। तो ये जो है हमारा ये क्वेश्चन, ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने कहा था एक क्वेश्चन इसके साथ गेट 1/2, ये वाला ऑप्शन यहां पर हमें मिला है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमें वेब पेज निर्माण के लिए। वेब पेज जब बनाया जाता है तो HTML प्रोटोकॉल या लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। जैसे देखो, वेब पेज, जैसे हम वेबसाइट से पेज तो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन वो जो पेजों का निर्माण किया जाता है किसी भी वेबसाइट पर, वो कैसे किया जाता है? वो जो HTML का यूज करके वेब पेज बनाकर वहां डाले जाते हैं, उनको हम डाउनलोड करते हैं। आई होप ये चीजें आपको स्पष्ट हो रही होगी। देखो साथियों, मैं आपसे एक ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमेशा हमारे चैनल को लाइक करते रहे, ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहे। देखो साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमले से बचाने की क्रियाविधि क्या कहलाती है? पूछ रहा है एक्टिविटी। हमारा क्वेश्चन है मैकेनिज्म। देखो उसके लिए क्रियाविधि इधर पूछा है, मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक्स। देखो अटैक वर्ड आया हमारे लिए, इसको याद रखिए। बाहरी हमले से बचाने के लिए प्राइवेट नेटवर्क, तो इसके लिए क्या क्या विकल्प दिया है? देखो एक ऑप्शन दिया है एंटीवायरस, दूसरा दिया है फायरवॉल, तीसरा दिया है सर्च इंजन, चौथा है साइबर क्राइम। अब देखिए, प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी हमलों से बचाने वाली क्रियाविधि को हम फायरवॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फायरवॉल। अब देखो, एंटीवायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस होता है, तो फायरवॉल क्या होता है? साइबर अटैक से बचने के लिए, या फिर अन्य अनवांटेड एक्टिवेटेड जो थिंग्स होती है वो हमारे कंप्यूटर में एंट्री ना करे, इसलिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। सर्च इंजन क्या होता है? जैसे क्रोम हमारा गूगल का सर्च इंजन है। साइबर क्राइम, ये क्या होता है? ऑनलाइन अपराध को साइबर क्राइम कहा जाता है। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों टर्मिनोलॉजी आपके लिए लाभदायक हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप एक वर्कबुक की 3 प्रतियां। अब वर्कबुक क्या होता है? देखिए वर्कबुक क्या होता है? जो वर्ड पर काम करते हैं, जो वर्क, जैसे हम काम करने के बाद जो कॉपी निकालना चाह रहे हैं, उसी को वर्कबुक की 3 प्राप्तियां कैसे प्रिंट करेंगे। अब प्रिंटिंग के बारे में जानना चाह रहा है, तो आप लोगों ने अगर कभी प्रिंटर देखा हो या फिर प्रिंट करते वक्त कंप्यूटर को नोटिस किया हो, तो वहाँ मॉनिटर में जब हम प्रिंटिंग के लिए उनको बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं हमसे, जो प्रिंट करने वाले, कितनी कॉपी चाहिए, तो हम कहते थे 2 कॉपी, तो वो यहाँ 2 डालते हैं सिर्फ। तो यहाँ से मेन्यू से प्रिंट, देखो ऑप्शन ए क्या है? मेन्यू से प्रिंट पर क्लिक करें और 1 से 3 तक प्रिंट पेज को सेलेक्ट करें, एक तो ये है। ऑप्शन बी है मेन्यू से प्रिंट पर क्लिक करें और कॉपी टेक्स्ट बॉक्स की संख्या
3 टाइप करें। ऑप्शन सी है Ctrl+P+3 दबाए एंड ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त सभी। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, देखो प्रिंट पर क्लिक करें और 1 से 3 तक, अब यार 1 से 3 तक तो नहीं दबाया जाता, उसमें तो सिर्फ एक नंबर डाला जाता है, जितनी कॉपियां करवानी होती है उतनी चीजें डाली जाती है। इसका मतलब है उसमें सिर्फ 3 टाइप किया जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। इसलिए साथियों जब हम कभी ऑनलाइन काम करवाए, खुद करें या फिर किसी अन्य से करवाए, तो उस समय हमें जानकारी रखनी चाहिए ताकि कंप्यूटर में वहां से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब वापस MS वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू मेनू में निम्न में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती है। देखो प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, अब जैसे वर्ड खोला हमने, MS वर्ड जो है उसकी विंडो खोली, वहां जाकर हम प्रिंट प्रीव्यू पे गए, वहां हमने कमांड देखी, तो उसमें से इनमें से कौन सी वो चीज है जो वहां उपलब्ध नहीं होती है। वहां देखो जूम का होता है ऑप्शन, प्रीव्यू का भी होता है, पेज सेटअप का भी होता है, लेकिन पैराग्राफ का विकल्प नहीं होता है। याद रहे वहां प्राइवेट जो पैराग्राफ का विकल्प नहीं होता, इसलिए उसने पूछा भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखो साथियों हमें जोश जोश में है ना ये नहीं मार देना है कि ये तो होता है, वहां देखना है कि उसने नोट पूछा है, नोट अवेलेबल, तो ये क्वेश्चन पढ़ने से हमारे 1-2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है और माइंड में उसकी प्रति बनाते हुए चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारे सामने, एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब देखो हमारी जैसे मेमोरी होती है, जैसे सीडी है, एक मेमोरी है, अब उसमें जो डेटा डालने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है। जैसे कि हमने सीडी डीवीडी देखी है, उसमें जो वो गोल गोल सी जो सीडियाँ वगैरह होती है, डीवीडी होती है, उनमें चक्र के समान ऐसे, उनमें जो डेटा डालने की जो प्रोसेस है, यानी कि कोई मूवी डाल रहे हैं जैसे, या फिर कोई शादी की जो है वीडियो डाल रहे हैं उसमें, या कोई भी जैसे हम शूटिंग करवाते हैं तब हमें देते हैं वो सीडी वगैरह, आजकल तो पेन ड्राइव में दी जाती है या फिर अन्य फॉर्मेट में दी जाती है, लेकिन उसको कहा जाता है दोस्तों राइटिंग। उसको क्या कहा जाता है, राइटिंग। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उसको रीडिंग भी नहीं कहा जाता, रीडिंग उसमें उसको कहा जाता है जब उससे डेटा को प्राप्त करना। कंट्रोलिंग नहीं, हैंड शेकिंग कोई चीज ही नहीं है यहाँ हैंड शेकिंग, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा राइटिंग। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में फंक्शन कुंजों की संख्या होती है। अब देखो साथियों कैसा क्वेश्चन पूछ दिया है, कीबोर्ड किसने नहीं देखा है, कीबोर्ड हमारा कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। इसमें टोटल कीज की संख्या कितनी होती है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात कर रहे हैं हम, 101। याद रहे ये 101 होती है इसमें, कि वैसे तो कई अलग अलग होती है, हर कीबोर्ड में डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, उसमें 101 होती है। ठीक है, लेकिन इसने पूछा है हमसे फंक्शंस कीज, फंक्शन कुंजिया जो है हमारी कितनी होती है। तो फंक्शन कुंजिया जो 1 से 12 तक होती है, मैंने आपको शुरू में बताया था। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। 8 होती नहीं है, 10 होती नहीं है, 11 नहीं होती है, ये होती है सिर्फ 12, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। लेकिन आजकल लैपटॉप में एक और फंक्शन की आती है, उसे बोलते हैं FN। ये आजकल लैपटॉप में डाली जाती है, कीबोर्ड में तो नहीं होती है, उसमें तो जनरली सबसे ऊपर वाली जो लाइन है उसमें होती है हमारी फंक्शन की, जिसमें F1 होता है। हमने आज के सबसे पहले क्वेश्चन में भी देखा था कि F1 की का यूज किस लिए किया जाता है, तो वहाँ हेल्प विंडो खोलने के लिए किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MSC एड्रेस कितने बिट का होता है। अब MSC एड्रेस क्या होता है, हमारे सामने ये एक समस्या आ जाती है जब क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज पूछी जाए जिसका हमें खुद मीनिंग पता ना हो या अर्थ स्पष्ट ना हो, तब हम उसके ऑप्शन को कैसे करें। अब देखो इसमें MSC का मतलब होता है मल्टीमीडिया
एक्सेस कंट्रोल। देखो मैं लिख देता हूं, मल्टी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब इसमें कितने बिट होते हैं? देखो बिट किसे कहते हैं? 0 और 1 हमारा 0 एंड 1 हमारा बिट्स होते हैं। इसमें टोटल बिट्स की जो संख्या है स्टूडेंट्स वो होती है 48, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुकीज को ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वे कौन सी कुकीज है जिनको ट्रांजिएंट कुकीज के रूप में भी जाना जाता है। देखो स्टूडेंट, हमने कल देखा था कुकीज के बारे में। कुकीज क्या होती है? वे फाइल्स होती है जो हमारे द्वारा सर्च की हुई चीज़ों को स्टोर करती रहती है, और जब हम सर्च करने जाते हैं तब हमें वैसी ही चीज़ें प्रस्तुत करती है। तो साथियों इसमें हमें ऑप्शन दिया है, वो क्या थर्ड पार्टी होती है, फर्स्ट पार्टी होती है, सेशन होता है, या परसिस्टेंस होता है। तो साथियों बताइए जरा, कुकीज को ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाता है, वो कौन सी कुकीज है जिन्हें ट्रांजिएंट कुकीज के नाम से भी जाना जाता है? तो वो होती है हमारी सेशन कुकीज। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी, सेशन। दोस्तों जब हम ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं ना, तो हमारे सामने एग्जाम में भी सेम का सेम क्वेश्चन आ जाता है। हूबहू क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है तो हम उसको तुरंत सोल्व कर लेते हैं। वो कब संभव होता है? जब हम बहुत सारे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व किए हुए होते हैं। यही तो खास बात है इस सीरीज की। इसमें भी आपको 2000 से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? कंप्यूटर की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिटल शून्यों और इकाइयों यानी कि 0 एंड 1 बिट्स की लंबाई शामिल होती है, क्या कहलाता है? उसको क्या मशीन लैंग्वेज कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, उसको फ्लोचार्ट कहते हैं, या हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं? साथियों ये क्वेश्चन एक बेसिक, बिल्कुल बुनियादी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे कि देखो, जो हमारी बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर की जो मूल भाषा है वो 0 और 1 के कंसेप्ट पे काम करता है, यानी कंप्यूटर अनजान व्यक्ति है जो 0 और 1 तक ही जानता है, यानी वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज ही जानता है। लेकिन जैसे क्या होता है, हम जिस लैंग्वेज में उसको इनपुट देते हैं वो अपनी भाषा में मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उस पर कैलकुलेशन करता है, उसको वापस हमारे समझने लायक भाषा में चेंज करता है, और फिर हम उसे आसानी से समझ पाते हैं। यानी कि कंप्यूटर बेचारा बहुत चेंजेस करता है लैंग्वेजेस के मामले में। तो देखो उसमें ये विकल्प दिए थे हमारे एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट, हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसलिए हमने कोशिश की है कि इनके अच्छे क्वेश्चन डाले जाए ताकि आप उन क्वेश्चनों से यूज टू हो जाए। उनसे आप बार बार टकराएंगे तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएंगे। तो देखिए हमारे जो क्वेश्चन में विकल्प क्या है? MS एक्सेल में वर्कशीट डेटा का चित्रात्मक, देखो पिक्टोरियल, पिक्चर से बना है ये पिक्टोरियल, चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? MS एक्सेल में वर्कशीट को जब हम मतलब चित्र के रूप में शो करते हैं तो उसे चार्ट कहते हैं, क्लिप आर्ट कहते हैं, वर्ड आर्ट कहते हैं, या उपयुक्त सभी कहते हैं। तो उसे कहते हैं चार्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो साथियों देखो ये क्वेश्चंस जो है आपको बहुत इजी हो जाएंगे जब इनको बार बार पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हमारे सामने कई बार आएंगे। जब हम 2000 प्लस क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये चीजें हमारे सामने लगातार बनी रहेगी और आती रहेगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे? MS वर्ड फाइल के लिए एक्सटेंशन निम्न होता है। देखो एक वर्ड आया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है साथियों? एक्सटेंशन जो है MS वर्ड फाइल के एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे जब कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है तो उसके जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, इन सब का अपना अपना एक्सटेंशन होता है जो हमें फाइल में लिखा होता है। जैसे
हम देखते हैं कि वर्ड में जो है हमारा ये लिखा होता है सी ऑप्शन, DOCX, यानी कि पूरा फाइल का नेम लिखा रहेगा, उसके लास्ट में DOCX लिखा रहेगा, DOCX लिखा रहेगा। और ये जो है ये चीज़ें हमारे लिए इसके लिए नहीं है, ये दूसरे फाइल्स का एक्सटेंशन है। MS वर्ड फाइल का सिर्फ ये आपको याद रखना है, DOCX याद रखना ही पड़ेगा तभी हमारे, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फुल फॉर्म पूछा गया है साथियों। इस क्वेश्चन में वो हमसे फुल फॉर्म जानना चाहता है। फुल फॉर्म की एक खास बात है साथियों, फुल फॉर्म हर एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट होता है। कंप्यूटर अगर वो पूछ रहा है और अगर वो 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है तो वो निश्चित रूप से आपके सामने एक जरूर डालेगा। क्या डालेगा? फुल फॉर्म डालेगा। उसका फेवरेट जोन है ये फुल फॉर्म। अब देखो इसमें क्या दिया है, लेन का विस्तृत रूप बताओ, फुल फॉर्म बताओ। लेन का पूछा है लो एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन बी है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है लोड एडजस्टिंग नेटवर्क, ऑप्शन डी है लोअर एरिया नेटवर्क। अब देखो चारों ऑप्शन को आप देखिए जरा, इसमें से कौन से स्टैंडर्ड वर्ड्स दिख रहे हैं आपको? मुझे तो लग रहा है ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप लोगों को क्या लगा था, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए जरा। लोकल एरिया नेटवर्क इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी बाइट्स इक्वल टू गीगाबाइट? देखो क्वेश्चन बहुत मजेदार आया है साथियों। कितने बाइट एक गीगाबाइट के बराबर होता है? देखो हमें ऐसे जो है ये क्वेश्चन मेमोरी यूनिट्स के क्वेश्चन है साथियों। मेमोरी यूनिट्स हमें याद होनी चाहिए कि एक बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, केबी क्या होता है, एमबी क्या होता है, जीबी क्या होता है, टीबी क्या होता है, पीबी क्या होता है। इस तरह से जो इसकी जो मेमोरी यूनिट्स है वो हमें याद होनी चाहिए। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले बताता हूँ, फिर उसके बाद और भी इसके कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 बाइट बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक जीबी। क्या पूछा है? जीबी। जीबी मीन्स गीगाबाइट। ठीक है साथियों, ये क्या क्या है हमारे लिए? गीगाबाइट। अब देखो गीगा में क्या होगा, गीगा से पहले क्या आएगा? एमबी। एमबी से पहले क्या आएगा? केबी। केबी किससे बना है? बाइट से। और बाइट 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 किन से बना है? बिट से। बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म होता है बिट। अब देखो यहां से यहां तक की यात्रा है, तो ये बिट क्या होते हैं? 0 एंड 1। बाइट क्या होता है हमारा? 8 बिट का एक वो होता है बाइट। अब ये कितना होता है? केबी। केबी के का मतलब होता है ये 1000 या फिर 10 चॉइस, 1000 चॉइस, लेकिन स्टैंडर्ड में हम एवरेज में 1000 मान के चलते हैं। एमबी क्या हो जाएगा? ये भी। अब देखो ये तो इसमें शामिल है, इसलिए हमारा जो है ये हो जाएगा 10 चॉइस इंटू 10 चॉइस, यानी ये बन जाता है हमारा ये। फिर ये और एक्स्ट्रा एक और 10 चॉइस जुड़ जाता है जब हम जीबी की बात करते हैं, तो यहाँ हो जाता है 10 टू दी पावर 30, सॉरी 2 दी पावर 30। इस तरह से ये बनता है। ये मेमोरी यूनिट का कंसेप्ट दोस्तों एक बार हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये जितना क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, उतना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है एक्सेल में QTR1, QTR2, QTR3 निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिए हुए हैं इस प्रकार, देखिए। एक दिया है फॉर्मूला, एक दिया है फंक्शन, एक दिया है सीरीज, एक दिया है सिंटेक्स सॉरी। अब देखो ऑप्शन लगभग सेम दिख रहे हैं, लेकिन पूछा क्या है? QTR1, QTR2 एक सीरीज, एक श्रृंखला। जब चीजें लगातार हो तो उन्हें श्रृंखला कहा जाता है, सीरीज कहा जाता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा सीरीज, ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जिन लोगों ने बना लिए उन लोगों की नैया पार हो जाएगी। ये वे क्वेश्चन है जो बार बार पढ़ने से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने से आते हैं। इसीलिए तो हम आपके सामने 2000
प्लस क्वेश्चनों की ये एक लंबी श्रृंखला लाए हैं ताकि आप उस हर क्वेश्चन से वाकिफ हो जो एग्जामिनर डाल सकता है। तो साथियों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी डॉक्यूमेंट में से किसी भाग को कट करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। देखो दोस्तों, इसमें पूछा है हमें कुछ कट करना है, शॉर्टकट की के बारे में पूछा है और कट करने के बारे में पूछा है। अब देखो दोस्तों, इसमें हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है Ctrl+C, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+X, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+N और फोर्थ ऑप्शन है Ctrl+V। अब देखो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है हमारा Ctrl+X। क्या होने वाला है? Ctrl+X। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम? अब देखो साथियों, X कैसे बनता है? ऐसे क्रॉस होके, और हम काटने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? कैंची का। वे भी ऐसी होती है, इसलिए हमेशा याद रखे X जो है क्रॉस होता है, वैसी हमारी कैंची होती है, कैंची से भी कट करने का काम होता है। इसलिए हमेशा ये क्वेश्चन आपका सही होगा। मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता दी यहाँ पर। हाँ, लेकिन याद रहे हमें और ऑप्शंस को भी देखना है। जैसे Ctrl+C किस लिए यूज की जाती है? कॉपी करने के लिए। Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। V पेस्ट, याद रहे, टोन से याद आ जाएगा, V पेस्ट। इसलिए हमेशा याद रहे कि जो हमारा जो चीजें जो है ना, जब शॉर्टकट की पूछी जाती है तो उसमें चीजें छुपी हुई होती है। जैसे हमने एक निमोनिक्स निकाल लिया X वाला, तो ये जो चीजें हमें एग्जाम में भी हेल्प करती है। तो साथियों, हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर लिया। आज हमने लगभग 25 क्वेश्चनों को सोल्व किया। ये 25 क्वेश्चन जब आपकी चेतना में यानी आपके अवचेतन मन में स्थापित होंगे, ये परीक्षा में ऐसे के ऐसे ही निकल कर आएंगे। जिस तरह मैं यहाँ डाल रहा हूं, आप उसको फिट कर रहे हैं, ये आपके परीक्षा में भी उसी तरह से निकल कर आएंगे। बस आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वो काम क्या है? आपको हमारे साथ बने रहना है, बने रहना है, और चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अगर चीजें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखो, मैंने एक बात आपको बोली है, शेयरिंग इज केयरिंग, यानी कि शेयर कर रहे हो चीजें तो आप किसी की का केयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और तहे दिल से आपका धन्यवाद।